वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री लेक्चर 12 में एसएचओ के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, तो इसमें हम पोटेंशियल निकालेंगे कि एसएचओ के लिए पोटेंशियल क्या होती है, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, और इसकी एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी और वेव फंक्शन। तो पहले हम बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे क्या। तो जब हम कोई पार्टिकल मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल विच इज, जो हम एक पार्टिकल मानते हैं जो कि ऑसिलेट करता है, फिक्स नहीं है, तो वो होता है, वो एक डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो देखिए क्या होता है, कोई हम एक स्प्रिंग मान लेते हैं, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेच कर देने के बाद ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सो इसके लिए, और ये है कंप्रेस्ड। तो जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, ये फ्री नहीं है, ये फ्री है, फिक्स नहीं है। तो जब हमने इस पार्टिकल को स्ट्रेच किया तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट की ये हो गई x, और जब ये इस पार्टिकल को हमने स्ट्रेच किया, मतलब खींचा, तो इसमें कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, ये फोर्स लगा। तो ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के। तो ये F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, और x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। और ये होता है हुक्स लॉ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इज हुक्स लॉ। तो अब बात करते हैं हम, तो ये तो हो गया हुक्स लॉ। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन है उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो इसके साथ कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्या होगा, वो होगा माइनस के एफ एक्स। तो ये के एफ है, ये क्या होगा, ये होगा फोर्स कांस्टेंट, कोई फोर्स कांस्टेंट होगा ये। तो और ये माइनस साइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है ये पार्टिकल था, ये मीन पोजीशन पर था। तो क्या हुआ, हमने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पर क्या होगा, जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पर जाने की ट्राई करेगा। तो ये नेगेटिव साइन वो है कि जो पार्टिकल है वो बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, अब बैकवर्ड मूवमेंट फोर्स लगाएगा अपनी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन पर जाने के लिए। तो ये नेगेटिव साइन उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब हम इससे पोटेंशियल निकालते हैं। तो जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल फॉर एसएचओ को क्या होती है, पोटेंशियल फॉर एसएचओ होती है इंटीग्रेटिंग ऑफ फोर्स ओवर डिस्टेंस। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स ओवर डिस्टेंस। और जो हमारी पोटेंशियल है वो के बीच होती है। तो अब हम इसको, और इसकी जो लिमिट होती है इंटीग्रेशन की होती है 0 टू x होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें f की वैल्यू पता है, f ये है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, क्या था ये माइनस के एफ। तो यहां लिखते हैं 0 टू x माइनस, ये जगह माइनस के एफ की जगह हम के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, के एक्स इंटू डी एक्स। माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और जो के है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीख लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जो इंटीग्रेशन वाला वीडियो और डिफरेंशिएशन वाला वीडियो वो वहां से आप देख लेना। तो देखिए x स्क्वायर का दिया है x, जब x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर यहाँ
इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, x की जगह x रखेंगे तो यही रहेगा और d नॉट रखेंगे तो ये। तो दैट मींस जो हमारा पोटेंशियल आना है वो आया kx²/t। और ये एक है पैराबोलिक इक्वेशन। जो हमारा पोटेंशियल आया है वो आया हमारा kx²/2। इट इज ए पैराबोलिक इक्वेशन। तो पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर देखिए। तो पैराबोला एक ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो ये होगा हमारा पोटेंशियल। तो इसको याद रखिएगा, ये बाद में यूज होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब हम इसकी जो वाइब्रेशनल है और फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देखेंगे क्या होती है। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे क्या होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो हमारे पास पोटेंशियल आई वो क्या थी, पोटेंशियल आई हमारे पास V = kx² हाफ। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम जो फोर्स कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वो निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो क्या आता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो जो हम ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो पार्टिकल है वो मोशन में है, वो फिक्स नहीं है। तो ये हो जाएगा फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो इसको हम लिख सकते हैं d²x/dt²। तो इन टर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ये लिख सकते हैं इसको d²x/dt²। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और f की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट से आ रही थी हमारी। तो क्या थी वो, -kx = m d²x/dt²। तो जो ये हमारे पास आई है ये वाली इक्वेशन, ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली हमने जो 1D बॉक्स था उसमें भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड किया था। तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होता है x = a sin 2π/t। तो ये होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन SHO डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है d², यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल करना है, सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं पहले, हमें डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव पता नहीं होता तो इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dx/dt। तो हम कर चुके हैं, ये होता है d थीटा sin 2θ का क्या होता है, sin n थीटा होगा। तो क्या होता है sin n थीटा, sin का क्या होता है cos थीटा, cos n थीटा। और फिर जो ये n थीटा है इसका डिफरेंशिएशन अलग से होता है। तो ये हम कर चुके हैं। तो देखिए ये क्या होगा, a sin का होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2π/t। अब होएगा इसका
तो 2 पाई म्यू टी, 2 पाई म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 2 पाई म्यू और ये हो जाएगा dt बाय dt, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल करते हैं, देखिए क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा a cos का होता है माइनस साइन, ये तो था a cos का होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा a माइनस साइन, और इसका ये सेम 2 पाई म्यू टी, और 2 पाई म्यू टी का आ जाएगा 2 पाई म्यू, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस a साइन 2 पाई म्यू टी, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव। तो या क्या, ये जो म्यू है ये क्या है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, टाइम। तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो देखते हैं हम क्या आएगा हमारे पास। तो इसमें मैं पुट करता हूं, तो माइनस के एक्स, एक्स की जगह a साइन 2 पाई म्यू टी, और ये हो जाएगा m, और ये वाली वैल्यू माइनस 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर a साइन 2 पाई म्यू टी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा k इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा k इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। हमें वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है, तो क्या आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा डिवाइड में, और ये आ जाएगा, ये भी डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, उस तरफ रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा km और 1 बाय 2 पाई, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और हमने क्या निकाल दिया, उसके साथ साथ पोटेंशियल भी निकालते हैं हम। तो देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो वाइब्रेशन है वो डिपेंड करती है फोर्स कांस्टेंट और मास पर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी और वेव फंक्शन करेंगे। तो अब निकालते हैं हम एनर्जी। तो जो एनर्जी है, जो इसका एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे एसएचओ के लिए, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो एसएचओ की डायरेक्ट एनर्जी को याद कर लेते हैं, क्या होगी, तो एसएचओ की जो एनर्जी है, एनर्जी यानी एसएचओ क्या होगी, होती है वो n हाफ h न्यू, h फ्लक्स कांस्टेंट, न्यू वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या होता है, हमने 1D बॉक्स किया था, उसमें क्या था, 1D बॉक्स के लिए एनर्जी ये थी 8 पाई स्क्वायर, नहीं ये था n स्क्वायर h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, तो ये था 8 ml स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या था, जो n था वो 0 के इक्वल नहीं था, तो इसमें क्या होगा एसएचओ में, इसमें हम n0 क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर हम n0 रखते थे तो एनर्जी 0 आ जाती थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर देखिए अगर n को हम 0 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, n0 पुट करने पर 1/2 h
तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल है 1 2 3 अप टू 100 पॉसिबल वैल्यू होंगी 100। तो ये बात है, आपको इस बात को जरूर याद रखना कि जो SHO है उसमें n की वैल्यू 0 होती है और 1 D 2 D 3 D बॉक्स में n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो अब करते हैं जो इसकी 0 पॉइंट एनर्जी है वो देखते हैं क्या होगी। 0 पॉइंट एनर्जी अगर हम n को 0 रखते हैं तो क्या होगी, हाफ h न्यू, और यही सी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। इसी तरह अगर हम इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालें तो वो क्या होगी, n की जगह पर कुछ करते हैं 1/1 h न्यू, तो ये होगी 3/2 h न्यू। तो ये तो था। अब हम इसको देखते हैं ग्राफिकल में। तो इसको हम ग्राफिकल में देखते हैं कैसे करेंगे। तो n1 की वैल्यू हमें, E0 की वैल्यू हमें पता है, E0 क्या होगी हमारी यहाँ पर है, तो ये होती है हाफ h न्यू। E1 की वैल्यू पता हमें, ये होगी 3/2 h न्यू। E2 की यानी n2 पर देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगी 5/h न्यू। और E3 पर देखेंगे तो ये आएगी 7/2 h न्यू। तो ये होगा। इसी तरह सिमिलरली और चलता रहेगा अप टू 100। तो अगर हम अब हमें ट्रांजिशन एनर्जी निकालनी हो, ट्रांजिशन एनर्जी, तो हम 1D बॉक्स में कर चुके हैं। ट्रांजिशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल E। तो ये होता है डेल E इक्वल टू E अपर लेवल माइनस E लोअर लेवल। तो फॉर एग्जांपल अपर लेवल ले लेते हैं हम 1 और लोअर लेवल ले लेते हैं 0। तो देखिए डेल E क्या होगा, E1 माइनस E0। तो E1 क्या है, ये है, और E1 क्या है, E0 क्या है, ये है। तो h न्यू दोनों में से कॉमन है, ये निकाल लिया तो 3/2 माइनस 2 एलसीएम हो जाएगा तो 3 माइनस 1 2 और ये आ जाएगा 2/2 h न्यू। तो ये आ जाएगा h न्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, h न्यू। सिमिलरली अगर हम 2 और 1 का जो गैप निकालेंगे, ट्रांजिशन एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, h न्यू। और जो इसमें भी निकालेंगे 3 और 2 के बीच में, वो भी h न्यू। तो जो इनकी ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ SHO होती है वो ऑलवेज सेम रहेगी h न्यू। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एनर्जी होगी n प्लस हाफ h न्यू। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी हाफ h न्यू, हाफ h न्यू। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड और सो ऑन। अगर हमें ट्रांजिशन एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, डेल E इज इक्वल टू E अपर लेवल माइनस E लोअर लेवल। मान लेते हैं हमारा अपर लेवल E1 है और लोअर लेवल है E0। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा ट्रांजिशन एनर्जी का जो गैप आता है वो h न्यू आएगा। हर लेवल का डिफरेंस, ये 2 1 3 2 4 3 इस तरह लेवल का ये डिफरेंस आएगा h न्यू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं हम वेव फंक्शन के बारे में। तो हम वेव फंक्शन करते हैं इसके लिए, SHO के लिए। वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन हमें पहले पता है कि जो स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन वो हमारी क्या होगी, स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन होती है d स्क्वायर साइन dx स्क्वायर प्लस 8π² m x स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। तो जब हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, हाफ kx स्क्वायर। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू, ये होगी d स्क्वायर साइन dx स्क्वायर 8π² m h स्क्वायर e माइनस हाफ kx स्क्वायर साइन
अब हम इसको ओपन करते हैं, देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई साइन माइनस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर साइन, यह आ जाएगा 4। तो हम जो ये वैल्यू हमारी 8 पाई स्क्वायर एम, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, और जो ये आएगी हमारी 4 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर के, इसको मान लेते हैं बीटा। तो देखिए क्या आएगा, जो ये आएगा हमारा वेव फंक्शन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर साई एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अगर हम मान लें दैट जो बीटा एक्स स्क्वायर है वो जाई स्क्वायर है, तो यहां वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं, ये होगा जाई स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जाई स्क्वायर। तो यहां से जो हमारा वेव फंक्शन आएगा डायरेक्ट, जो वेव फंक्शन में मान जो हमारा वेव फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होता है एन एच एन जाई ई माइनस जाई का स्क्वायर का होल का हाफ। तो ये होता है हमारा वेव फंक्शन फॉर एस। तो यहाँ पर n क्या है, n है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और h है राइट पॉलीनोमियल। तो जो ये वीडियो है इसमें हम ऑलरेडी ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना सीखते हैं क्या होता है। तो देखिए जो ये n होता है इसकी वैल्यू होती है हाफ टू की पावर n फैक्टोरियल बीटा बीटा बाई पाई 1/4, ये होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो अगर हम n0 हमें पता है एसएचओ में n0 हो सकता है, तो n0 के लिए क्या होगा, तो ये देखिए ये होगा 1/2 की पावर 0 और 0 का फैक्टोरियल का रूट, और ये होगा बीटा पाई की पावर 1/4। तो किसी की पावर 0 तो 0 1 हो जाएगा। अगर किसी का फैक्टोरियल 0 है यानी n का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल है किसी भी वैल्यू का, किसी का भी 0 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 की 0 1 0 का 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बीटा पाई बाई 1/4। तो ये हो जाएगा n0 के लिए। तो इसी तरह अगर हम इसका इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऊपर वाला रफ कर देते हैं, हमें इसका पता है। अगर हमें n2 के लिए इसको कर देते हैं, अगर हमें n1 के लिए निकालना हो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा 1 2 की पावर 1 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा बीटा पाई 1/4। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 2 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 1/√2 बीटा पाई 1/4। तो इसी तरह n2 की वैल्यू निकालेंगे अब। तो इसी तरह हम n2 देखिए क्या होगा, n की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 1/2 की 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा बीटा पाई/4। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा बीटा बाई पाई की पावर 1/4। तो ये हो जाएगा 8। तो मैं √8 को कैसे लिख सकता हूँ, √8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, तो ये आ जाएगा 1/2√2 बीटा पाई की पावर 1/4। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, हमने निकालना सीख लिया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। जो ये हर्माइट पॉलिनोमियल है
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, हम उसको एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं क्या है। पहले हमने जो फोर्स है वो निकाला हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ से। फिर हमने फोर्स कांस्टेंट, फिर हमने पोटेंशियल फाइंड की कि एसएचओ के लिए पोटेंशियल क्या होगी। फिर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो निकाली, फोर्स कांस्टेंट देखा क्या होगा, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी क्या होगा। फिर एनर्जी की, फिर ट्रांजिशन एनर्जी, और अब किया हमने वेव फंक्शन स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन के थ्रू हमारा वेव फंक्शन निकाला। तो हमारा वेव फंक्शन आया n की एच एन जाए e माइनस जाए स्क्वायर बाय 2, जो कि क्या होता है वेव फंक्शन। यहाँ n क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और h क्या है माइट पॉलिनोमियल। तो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसका इसमें सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये होता है n 1/2 की पावर n फैक्टोरियल रूट बीटा पाई p1 by 4। तो इसी तरह और एसएचओ में हम n की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमने ये निकाला, सीख लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हर्माइट पॉलिनोमियल और उसकी ट्रिक्स और जो वेव फंक्शन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डिजनरेसी, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।